दोस्तों, सच्चे दिल से लिखे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव द ज्योतिष ग्रंथ चैनल की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ को हो जाएगा आपका भाग्य। सातवें आसमान पर जहां भी जाओगे, इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें। मात्र महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। ये जड़ नहीं, स्वयं भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, प्राचीन जानकारी अनुसार सनातन संस्कृति में कई तरीके की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पेड़ है। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलता है। तो आज मैं प्राचीन जानकारी का ओनर आपको महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो फिर साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, ये वह पौधे हैं जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियां इन पौधों में वास करती हैं और महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन उन पौधों की जड़ों को धारण किया जाए जिन पौधों में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है, तो एक व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। एक ही दिन के उपाय से एक व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, परेशानी और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ को आपको धारण कैसे करना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप तांबे की ताबीज भी ले सकते हैं, आप चांदी की ताबीज भी ले सकते हैं। बस आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि के दिन इन पौधों की जड़ को लाना है, अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और मुहूर्त के अनुसार इनको अपने गले में धारण कर लेना है, जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा और एक ही दिन के उपाय से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका अच्छा दिन हो, चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। शास्त्रों में बताया गया है, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं।
और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। इस महाशिवरात्रि के बाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वह लटजीरा के पौधे पर जाकर गिरी थी। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको शाम यानी कि सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी लटजीरा के पौधे की जड़ लेकर के आना है। इसको लाने के बाद अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है। अब आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं। अब आपको एक लोटा जल लेना है और आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। लटजीरा पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। बी मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तांबे की ताबीज में या चांदी की ताबीज में इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही शुभ होगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इस चीज को लेकर तो सिर्फ आपको यह करना है कि आपको कहीं से भी शंकर जटा की जड़ लाना होगा। आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शंकर जटा की जड़ ले आते हैं और नहाने के बाद इस पौधे की जड़ को तांबे की ताबीज में रखकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर कितनी ही बड़ी बीमारी हो, आप कितनी बड़ी बीमारी से परेशान हो, इस प्रकार की हर परेशानी से इस महाशिवरात्रि के बाद आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, लंबे समय से आपको अपने व्यापार में अगर घाटा हो रहा है या धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आर्थिक कष्ट में आप फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक ऐसा पौधा होता है जिसके फूल को अगर भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन यह सावन के महीने में अर्पित किया जाए और अपनी मनोकामना बोली जाए तो एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन कहीं से भी धतूरा के पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना, सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। पहले एक लोटा जल आप शिवलिंग पर अर्पित करना है, धतूरा पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है, 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करने के बाद इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीनन आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो अतिबला पौधे की जड़ को आपको महाशिवरात्रि के दिन लाना है और इस पौधे की जड़ को आपको धारण कर लेना है। शास्त्रों में बताया गया है, अतिबला पौधा जो है वह एक ऐसा पौधा है जिसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। और अगर इस पौधे की जड़ को आप महाशिवरात्रि के दिन धारण कर लेते हैं
तो जिस नौकरी के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपकी मनचाही नौकरी आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी।